भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ शासन है वहाँ भी शराबबंदी होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए शराबबंदी। शराब बंद होनी चाहिए। आप मोदी जी से मांग करती हैं एक बहन के नाते? जी मांग करते सब। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ। आप शराबबंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं। कांग्रेस भी यही कहती है कि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे कहा था, वो पूरा नहीं हुआ। तब महिला कमांडो बना के रखे थे, पुरुषों को बहुत भय रहता था। एक 12 बजे 1 बजे रात तक के जो उनका पीने का समय रहता था वो बिल्कुल महिलाएं डट के बैठे रहती थी। और एक सिलेंडर पर 200 रुपया बचे, इसलिए 200 रुपये की राहत हमारी बहनों के लिए दे। मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन मुफ्त सिलेंडर अगर भरवाने के लिए इंसान के पास पैसे ही न रहे, और खासकर पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ सबसे पहले शराबबंदी होनी चाहिए। गरीबों के लिए भला हुआ क्या? एक्चुअल में भला हुआ क्या? देखिए, दुर्ग में राखी के मौके पर एक सम्मेलन जैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी आए हुए थे और यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और महिलाओं ने, जो यहाँ के रिक्शा चालक हैं, उनको राखियाँ बांधी और बहुत सारी बातें भी हुई। यहाँ पर जो राजनीतिक विषयों पे बातें होती हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे बनाएंगे भाजपा वाले, उन सारी विषयों पे भी जो मनसुख जी उन्होंने चर्चा की और सरोज पांडे जी भी ये मैटर को छेड़ा। यहाँ पर एक विषय ये भी आता है कि जब सरोज पांडे भाषण दे रही थी तो वो कह रही थी कि उन्होंने अपने भाई से एक सौगात मांगी थी कि प्रदेश में शराबबंदी की जाए, वैसा वो नहीं कर पाए। आप क्या कहना चाहेंगे? महिला मोर्चा से हैं। जी बिल्कुल, हमारी सरोज दीदी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उन्होंने आज से जब घोषणा पत्र जब बनी थी, आज से 5 साल पहले, पौने 5 साल पहले की बात है, तब उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर ये कसम खाई थी, हम बहनों को वादा किया था कि शराबबंदी पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी। लेकिन शराबबंदी तो दूर, उन्होंने तो कई 1000-2000 करोड़ का यहाँ घोटाला भी हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है और महिलाएं काफ़ी क्या इस तरह के मोदी जी भी आपके भाई हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उनको राखी समर्पित करके आप ये मांग कर सकती हैं कि देश भर में शराबबंदी होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ शासन है वहाँ भी शराबबंदी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि आज की अपेक्षा जो आज जहाँ इतनी अपेक्षा नहीं बहन जी, मेरा सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहूँगा कि आप अगर भाई मानती हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो उनसे क्या ये अपेक्षा रखती हैं कि पूरे देश भर में शराबबंदी हो, और खासकर पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ सबसे पहले शराबबंदी होनी चाहिए? बृहद रूप में जो आज गांव-गांव घर-घर में जो हो रहा है, इस तरीके की स्थिति नहीं थी। और दूर शहर से बाहर शराब भट्टियाँ रहती थी, आज तो शहर के बीचों बीच शराब भट्टियाँ हैं। तो ये और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। आप सहमत हैं जो बहन जी कह रही हैं कि शराब भट्टियाँ बाहर थीं, अंदर नहीं थीं और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था? महिलाएं तो आज भी, मतलब जैसा कि उन्होंने मनसुख जी ने भी कहा और सरोज जी ने भी कहा कि जिस तरह से शराब के कारण जो घर परिवार का अस्तित्व है वो प्रभावित होता है, और भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात से सहमत हैं क्या? शराबबंदी पूरी होनी चाहिए या इस तरह से होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए शराबबंदी। शराब बंद होनी चाहिए। आप मोदी जी से मांग करती हैं एक बहन के नाते? जी मांग करते सब। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रही कि हमारी जब सरकार थी तो ये स्थिति नहीं बनी हुई थी। आज जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए घर घर शराब बन रहे हैं, और ऐसा तो स्थिति नहीं था उस समय, तो काफी कम थे और धीरे धीरे कम भी किया जा रहा है। बहन जी, आप महिला मोर्चा से हैं, दीदी भी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इन्होंने कहा, क्या घोषणा पत्र में उसको लाया जाना चाहिए? जैसे लाया जाना चाहिए, और हमारे मोदी जी थे तब महिला कमांडो बना के रखे थे, पुरुषों को बहुत भय रहता था। एक 12 बजे 1 बजे रात तक के जो उनका पीने का समय रहता था वो बिल्कुल महिलाएं डट के बैठे रहती थी। इस तरह से बातें तो कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारें चल रही हैं अभी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी कई स्टेट में चल रही है, हमारे मोदी जी आ जाए, चुनाव में तो आ जाए, लेकिन जनता का भला कैसे हो? मोदी जी की जहाँ जहाँ सरकार है, तो भला ही भला है। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ शराबबंदी के लिए त्वरित निराकरण होना चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये दिलेरी से बात हो रही है। और मैं दूसरे विषय पे आना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने एक और सब्जेक्ट को छेड़ा है कि जैसे जो प्रदेश में जो स्थिति है उसको बदल देंगे कह रहे हैं। अब जो सरकार आएगी वो बीजेपी की आएगी, तो कैसे आएगी? क्या चीज को बदल देंगे बोले आप? बीजेपी पूरी परिस्थितियों को परिवर्तित कर देगी कह रही है इस चुनाव में, कैसे आएगी? देखिए, उन्होंने इतनी सारी छत्तीसगढ़ में 36 योजनाओं का वो किया था, मगर वो योजनाओं का कहीं भी उन्होंने पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है।
तो उन योजनाओं को और उनसे अच्छी योजना लेकर हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ही हमारी सरकार इस चीज को 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, आज इतना महंगा है। आप कितने में खरीदते हैं सिलेंडर? देखिए सिलेंडर को आपने तो ये कह दिया कि महंगा हो गया, मगर आप ये देखिए कि एक समय था कि लोगों के यहाँ सिलेंडर कम रहते थे, बहुत कम हुआ करते थे, और एक ये भी समय था कि लंबी हफ्तों हम लाइन लगाते थे। तो उस समय को देखिए और आज हम ऑनलाइन अभी मंगाते हैं, हमको अभी मिल जाता है। एक बात बताइए ना, जैसे कि जो उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन मुफ्त सिलेंडर अगर भरवाने के लिए इंसान के पास पैसे ही न रहे तो 200 रुपये का फर्क भी आज भी एक सामान्य परिवार या गरीब वर्ग के लिए बहुत मुश्किल है उठाना। तो क्या ये लगता है कि जैसे जो 400 रुपये उस समय जब रेट हुआ करता था, स्मृति जी कहती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा रेट ले रही है कांग्रेस के सरकार के समय में, आज आपको ऐसा लगता है कि क्या 400-300 रुपये इस तरह से भी सिलेंडर का रेट होना चाहिए? ठीक है, आपने सिलेंडर के भाव के बारे में तो कह दिया, मगर आप देखिए आज जो भारत में जो इतना विकासशील देश बन रहा है, जो इतना सब कुछ हमको जो साधन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, जब कुछ काम होगा, कुछ विकास होगा देश का, तो महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी और उसकी मार तो हम सब पूरी जनता को पड़ती है। आप लोग जैसे कांग्रेस को अपने आड़े हाथों लेते हैं, स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट आप लोग देते हैं, कांग्रेस भी यही कहती है कि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे कहा था, वो पूरा नहीं हुआ। श्योर नहीं हूँ, लेकिन बातें चलती हैं, उनकी ओर से कहा जाता है। तो एक एक खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ये भी बातों को कोट करते हैं। तो वो भी वादा खिलाफी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो ये कहते हैं। अब उनको जवाब क्या देंगी? तो वादा खिलाफी अगर आप कहते हैं तो वो भी कहते हैं। आप पहले तो ये देखिए, क्या पहले सभी महिलाओं की या सभी लोगों के धन जन खाते खुले हुए थे? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके धन जन खाते खुलवाए। ये सबसे बड़ा हमारा ये एक हमारे लिए उपहार है, ये शुरुआत है। जब हमारे पास खाते ही नहीं थे तो पैसे आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आज की स्थिति ये है कि लगभग सभी लोगों के खाते खुले हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, सिलेंडर का जो दाम कम हुआ है उससे घर का आर्थिक स्थिति, बजट ठीक चल रहा है कि कम? मतलब कम तो हुआ ही कहेंगे, लेकिन बजट में आया क्या? कुछ गरीबों के लिए भला हुआ क्या? एक्चुअल में भला हुआ क्या? मुझे नहीं लगता कि गरीबों का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई जहाँ बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही। और रही बात सिलेंडर के रेट की, मैंने आपको भी बताया है कि जब देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई के साथ तो सिलेंडर के भी रेट बढ़ेंगे। थोड़े थोड़े तो कॉम्प्रोमाइज सभी को करना पड़ेगा। चलिए, इस राजनीतिक मंच से अंतिम सवाल है, और राजनीतिक मंच से आपने वो बहनों ने भाइयों को संदेश भी दिया, और भाइयों से आपके साथ ही खड़ी हुई जो महिला थी उन्होंने कहा है, जो बहन जी उन्होंने कहा है कि शराबबंदी होना चाहिए। तो क्या इस बात को आप भी दोहराना चाहेंगे? शराबबंदी तो हो ही रही है भाई। देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर से जो घर घर यहाँ पर और पूरे शहर के बीचों बीच जो शराब भट्टियाँ खुली हुई हैं, बिल्कुल उस चीज़ का। और आगे आप देखिए, अभी हमारे घोषणा पत्र में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपका परिचय दीजिए। मैं दिव्या कलियारी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आपने भारतीय जनता पार्टी के जो महिला पदाधिकारी हैं उनके स्टेटमेंट्स को सुना। हम कोशिश ये करेंगे कि जो यहाँ से जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिन्होंने मनसुख जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके जो स्टेटमेंट हमने कवर किए हैं उनको भी आगे दिखाएंगे। सरोज पांडे जी ने जो कहा है, वरिष्ठ नेत्री हैं यहाँ की, उन्होंने जो कहा है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक माहौल ये देखने को मिला कि जब ये जैसे कि अभी चुनाव सामने है, और चुनाव में ये होता है दरअसल जिन्हें जो टिकट की डिमांड के लिए जो आवेदक रहते हैं और जो लोग निवेदक रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जो टिकट उनको मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर सबसे गहमा गहमी का जो दौर है वो देखने को मिला। स्वागत कौन करेगा, स्वागत में लगातार स्वागत की लड़ियाँ लगी हुई थी। माला कौन बड़ी से बड़ी पहना पाता है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको माला अच्छी सी बड़ी सी माला कौन पहना पाता है, उस पर होड़ लगी हुई थी। यहीं पर ये जो कुर्सियां लगी हैं, इन्हीं कुर्सियों में जो सामने जो बड़े बड़े नेता हैं और जो लगातार जिनके विषयों में जानकारी आ रही है कि मतलब वो टिकट के लिए लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं से किसी न किसी विधानसभा सीट से उनको सीट में चुनाव लड़ना है, तो वो सारे लोग एक मजमे के तौर पे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और जाहिर तौर पर बड़े नेताओं को अपनी उपस्थिति का एहसास उनकी ओर से कराया जा रहा था। साफ तौर पर बड़े बड़े बैनर होर्डिंग भी लगे हुए हैं। ये बैनर होर्डिंग की भी एक तरह की होड़ लगी हुई थी यहाँ पर, और बैनर होर्डिंग के ज़रिए भी अपना संदेश जो आवेदक हैं वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर तौर पर इस रक्षाबंधन के इस एक प्रकार से बीजेपी के द्वारा किए गए इस आयोजन में जो राखी बांधने का एक सिलसिला है, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं उनको राखियाँ बांधी, मंच से बड़े नेताओं के भाषण हुए, और साफ तौर पर जो यहाँ की पूरी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं हम आपको वो सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं।
हम कोशिश करेंगे कि आगे जो वीडियो हैं उनमें आप उन बड़े नेताओं के स्टेटमेंट जो हमने मन से कवर किए हैं आप सुन पाएंगे। और मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ। आप शराबबंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं, यही कामना करते हैं, लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है। जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है और नहीं मांगती है तो भी देता है, वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था, और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। सब बहनों ने टूटकर कांग्रेस को वोट दिया। मैंने वादा याद दिलाया, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने टीवी पे सुना, उन्होंने कहा कि उनकी हाइट कम है, उनकी हाइट कम है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी हाइट कम है, इसलिए मैंने उन्हें बच्चा कहा। तो मैंने थोड़ी उन्हें पलटा कहा, मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। इस विषय का निर्णय होना चाहिए। और मैं आज इस बात को कहती हूँ कि इस राखी के पर्व पर हम अपने भाई को लंबी आयु का कामना करते हैं, लेकिन आज मैं पुनः इस मन से कहती हूँ कि जो जो कहा है भैया वो जरूर पूरा करना, क्योंकि जब जब राखी आती है मेरे को शराबबंदी याद आती है, क्योंकि इन बहनों ने खून के आंसू रोए हैं। आपने शराब बंद करने की बात कही थी भैया, पूरी बात आपने सुनी थी और आपने कहा था कि हम जरूर कर देंगे। मामला कहाँ अटक गया, राजनीति में अटक गया कि पैसे में अटक गया, भैया को याद करना चाहिए। मैं आज इस मन से अपने मुख्यमंत्री भाई को इस बात को फिर कहना चाहती हूँ कि शराबबंदी का वादा पूरा कर दीजिए। यहाँ जो हमारे रिक्शा चालक भाई को रक्षाबंधन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, पर्व ही ऐसा है जो भाई के प्रति स्नेह व्यक्त करने का पर्व है। एक छोटे से सूत्र से धागे से अपने भाई के प्रति केवल सम्मान करना इतना नहीं, लेकिन उसके भविष्य की कामना भी करना, और उससे और कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ हमारी जिला मोर्चा महिला की अध्यक्षा बोल रही थी कि हमारे भाई जब सब्जी लेने के लिए मंडी पे जाते हैं तो रिक्शा में, ऑटो में जाते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो व्यवहार में उपयोगी होने वाला सबसे सुलभ व्हीकल ऑटो होता है। ऐसे मेरे ऑटो चलाने वाले भाई हमें सम्मान पूर्वक, मैंने कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी, रेयर केस में कोई घटना होती होगी, मैं मेरे ऑटो भाइयों को सम्मान करना चाहता हूँ, नहीं केवल दुर्गापुर के, लेकिन हिंदुस्तान सारे भारतवर्ष के मेरे ऑटो चालक भाई हर दिन मेरे हजारों लाखों बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सलामती पूर्वक पहुंचाने का काम करता है। वो अपना कर्तव्य भी निभाता है और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी अदा करता है, हमारी परंपरा को भी निभाता है, बहन की रक्षा का दायित्व भी पूरा करता है। ऐसे मेरे सभी ऑटो चालक भाइयों को मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान है, यहाँ महिलाओं का गौरव करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये हमेशा हमारी परंपरा रही है। और यहाँ हमारी सरोज बहन ने सही कहा, जब हम भाई को रक्षा के सूत्र से बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, केवल बहन की अपेक्षा होती है हमारी बहन का सम्मान करे, हमें कुछ दे, लेकिन क्या और कोई अपने स्वार्थ का कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन सच्चे भाई होते हैं ना, वो अपना दायित्व अदा करता है। कई काल अगले दिन मोदी जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे देश की बहनों को अभिनंदन करते हुए, रक्षाबंधन के पर्व पर मोदी जी ने बहनों को सौगात देते हुए, जिसको हर दिन
गैस के सिलेंडर के साथ काम होता है, ऐसी मेरी बहन के जेब से पैसा कम जाए, खर्च कम हो और एक सिलेंडर पर 200 रुपया बचे, इसलिए 200 रुपये की राहत हमारी बहनों के लिए देनी, को इज्जत मिले, उसका सम्मान हो। मुझे आज बताते हुए गर्व हो रहा है, देश की आजादी के 70 साल तक गरीब के नाम से वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियां शायद आपके दूर के रास्ते पर उसके लीडर बड़ा बड़ा बैनर लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा सकते हैं। मैं गरीबों का हितैषी हूँ। ऐसा करके बैनर और फ्लैक्स बैनर लगाने वाले लोग दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बैनर लगाने की कोशिश करे तो न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।